नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिहार झारखंड का ये खास बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस की ओर। बोकारो में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने की जनसभा। पार्टी कार्यकर्ताओं को दिए जीत के मूल मंत्र। सुदेश महतो ने कांग्रेस पर झारखंड को लूटने का लगाया आरोप। 13 मई को होगा चौथे चरण का मतदान। मुंगेर में भी चौथे चरण में होगी वोटिंग। मतदान की पूर्व संध्या पर प्रबुद्धजनों ने लोगों से की मतदान करने की अपील। झारखंड में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल हुए शिवलाल महतो। पार्टी को मजबूत करने की कही बात। मुजफ्फरपुर की चकिया पंचायत में सड़क की जर्जर स्थिति से ग्रामीणों में रोष। आए दिन हो रही दुर्घटनाओं से ग्रामीण परेशान। ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का लगाया पोस्टर। साहिबगंज में जमीनी विवाद को लेकर महिला से मारपीट। पीड़ित महिला ने एसपी को दिया लिखित आवेदन। अपनी जानमाल की रक्षा करने की लगाई गुहार। चलिए इसी के साथ आगाज करेंगे बुलेटिन का। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में सोमवार को मतदान होगा। मुंगेर में भी इसी चरण में वोटिंग की जाएगी। मतदान की पूर्व संध्या पर मोकामा के प्रबुद्धजनों ने लोगों से ऐतिहासिक मतदान की अपील की है। सोमवार यानी कि कल आपको बता दें चौथे चरण की मतदान होने हैं और उसको लेकर अब ये भी जानकारी सामने है कि सभी तैयारियां की गई है। और अगर बात की जाए मोकामा की तो मोकामा में भी सभी तैयारियां की गई है। बूथों को लेकर जायजा किया जा रहा है। बूथों पर पहुंचकर निरीक्षण किया जा रहा है। अधिकारियों को सभी जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। तो वहीं मतदाताओं से जागरूकता अभियान चलाकर अपील किया जा रहा है कि कल मतदान करने के लिए अवश्य आएं। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण है कल और उसको लेकर सभी तैयारियां की जा रही है। मुंगेर में भी इसी चरण में वोटिंग की जा रही है। और मतदान की पूर्व संध्या पर मोकामा के प्रबुद्धजनों ने लोगों से ऐतिहासिक मतदान की अपील की है और सभी तैयारियों के जायजे लिए हैं। निरीक्षण किए जा रहे हैं। सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। मोकामा में भी पोलिंग बूथ पर जाकर अधिकारियों ने सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया है, निरीक्षण किया है और सभी जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं। मुंगेर क्षेत्र में जो है कल मतदान होने जा रही है। तो मुंगेर वासियों से हम अपील करते हैं, सभी से अपील करते हैं कि कल सुबह से ही जो जिस समय मतदान का समय होता है उस समय निकल करके नाश्ता बाद में कीजिए, खाना बाद में कीजिए, लेकिन सबसे पहले मतदान देने का भरसक कोशिश करें, जिससे कि पूरे देश में इस तरह का मैसेज आए कि मतदान में इस बार बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों ने वोट गिराया और जागरूक है मोकामा मुंगेर की जनता। और सबसे यही अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा और मत गिरावे। कल चौथा चरण का मतदान है। मैं पूरे मुंगेर लोकसभा वासियों से अपील करना चाहूंगा कि पहले मतदान फिर कोई काम। हम सबकी जिम्मेवारी है कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए वादे नहीं, काम चाहिए और विकास चाहिए। मेरे क्षेत्र की विकास मेरी जिम्मेवारी है और कल मतदान है। आप लोगों से एक चिकित्सक के नाते, एक समाज सेवी के नाते अनुरोध करता हूं, अपील करता हूं कि आप लोग मतदान अवश्य करें। क्षेत्र के लिए, समाज के लिए, देश के लिए और देश के विकास के लिए एक बार अपना मतदान जरूर। एनडीए के धनबाद लोकसभा प्रत्याशी डुल्लू महतो के पक्ष में वोट को लेकर आजसू पार्टी के कार्यालय में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जहां आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, प्रत्याशी डुल्लू महतो, बेरमो के पूर्व विधायक सह चंदन कियारी, विधानसभा प्रभारी बाटुल महतो, पूर्व विधायक उमाकांत रजक मौजूद रहे। इस दौरान आजसू सुप्रीमो ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने बूथ जीतें, बूथ से ही कार्यकर्ताओं की मजबूती और मेहनत दिख जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश और धनबाद के लिए ऐसे कौन से विकास कार्य किए हैं कि जनता कांग्रेस पार्टी को वोट दे। तो वहीं कांग्रेस ने केवल झारखंड को लूटने का काम किया है, ऐसा उन्होंने कहा। और अभी तत्काल ईडी की तरफ से जांच में मंत्री आलमगीर आलम के पीएस और नौकर के पास से करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई है। इसी के साथ उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्र में सबसे लंबा गठबंधन बीजेपी और आजसू का है।
एनडीए के धनबाद लोकसभा प्रत्याशी डुल्लू महतो के पक्ष में वोट को लेकर आजसू पार्टी के कार्यालय में एक जनसभा का आयोजन किया गया था। इस जनसभा की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। जनसभा में काफी संख्या में लोग मौजूद रहे थे, वहीं काफी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद दिखाई दिए, तो गणमान्य नेता भी मौजूद रहे हैं। आपको बता दें कि इस जनसभा में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, प्रत्याशी डुल्लू महतो और बेरमो के पूर्व विधायक सह चंदन कियारी भी मौजूद रहे हैं। तो सभी से मतदान करने की तो अपील की गई है। तो वहीं आपको बता दें कि बूथ से ही कार्यकर्ताओं की मजबूती और मेहनत दिख जाएगी, ऐसी बातें भी कही गई थी। और तमाम लोगों को मतदान करने के लिए अपील किया गया है। राष्ट्र में सबसे लंबा गठबंधन हमारा है। राष्ट्र में 98 में आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी के साथ एक शर्त, कोई चुनाव लड़ने के लिए, कोई एमपी एमएलए बनने के लिए नहीं, एक शर्त अलग राज्य के लिए। ये संबंध वहां से प्रारंभ होता है जो आज तक निश्चय है। इस राज्य को समर्पित हमारी भावनाओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है। ये सम्मान जब तक बरकरार रहेगा, ये रिश्ता बरकरार रहेगा। बूथ मैनेजमेंट पर फोकस करें, क्योंकि आखिर प्रबंधन, बूथ का बेहतर प्रबंधन ही बड़े अंतर को तैयार करता है। इसलिए बड़े अंतर का नारा जरूर रखें, जरूर एक टारगेट रखें। उस टारगेट को पूरा करने के लिए बूथ में बेहतर प्रबंधन ज़्यादा जरूरी है और उसकी निगरानी ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर कोई संवाद से कांग्रेस या जेएमएम जीतने वाला नहीं। कोई संवाद से, कोई बात से, कोई काम से एनडीए से आगे नहीं जा सकता है। वो केवल एक प्रहार उतर सकता है, वो भ्रष्टाचार का प्रहार करेगा और उस प्रहार से बूथों को बचाना है कई तैयार से। डुल्लू यहाँ के लोगों का सम्मान और गरिमा दोनों को प्रतिष्ठित रखेंगे, यही मेरी अपील है। जारी रखेंगे खबरों का सिलसिला, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हासिल होंगे। सब तैयार है? तैयार हम। लेकिन रमेश और सुनीता कहाँ गए? सुनीता तो खाना बना रही है और रमेश पौधों में पानी दे रहा है। क्यों? क्या उन्हें नहीं मालूम कि आज सबको एक साथ यहाँ इकट्ठा होने के लिए कहा गया था? पर दादाजी, मुझे मालूम है कि रमेश और सुनीता यहाँ काम करते हैं, लेकिन उनके बिना ये परिवार अधूरा है। अब जाके हुआ ये परिवार पूरा। चलिए अब इधर देखिए। ठहरिए, आज मतदान दिवस है। फैमिली फोटो यहाँ नहीं, बूथ पर होगा। सर, मैंने भी वोट दिया है। तो फिर आप भी आके शामिल हो जाइए हमारे फैमिली में, क्योंकि इस बार हम लोगों ने किया है सब परिवार फैमिली वोटिंग। हाँ डैड, हाँ बस निकल रही हूँ। ओके निकल रही हूँ, अदरवाइज मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ओके बाय बाय। भैया थोड़ा जल्दी करिए ना, मेरा बस खुलने वाला है। आइए चाचा, आइए बैठिए। लगता है बहुत जरूरी काम है। हाँ बेटा, काम तो वाकई जरूरी है, बस समय से पहुंच जाए। चिंता मत करिए चाचा, इस बार अपने झारखंड में दिन भर मतदान, सुबह 7 से 5 बजे शाम। हम सब भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा, चाहे कहीं भी करते हो काम, शहर या 7 समंदर पार, आ जाओ करने वोट, यही है लोकतंत्र की पुकार। स्वागत है एक बार फिर आपका। ब्रेक के बाद रुख करेंगे खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर लोकसभा में कुर्नी विधानसभा की चकिया पंचायत को पुपरी प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क की जर्जर स्थिति को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश दिख रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं को लेकर बैनर लगाया। ग्रामीणों ने बताया कि आए दिन सड़क पर दुर्घटना होती रहती है, जिसको लेकर ग्रामीणों से हमारे संवाददाता गौतम कुमार सिंह ने खास बातचीत की। क्या कुछ इस दौरान कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं।
मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में है, जहां आप देख सकते हैं हमारे पीछे की रोड नहीं तो वोट नहीं। आइए हम जानना चाहते हैं कि क्या मामला है यहाँ पे। जी चाचा, क्या मामला है कि आप लोग रोड नहीं तो वोट नहीं? रोड नहीं तो वोट नहीं का मामला है कि यह 5 साल से हम लोग इसमें टूटे हुए रोड में यहाँ आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, प्रत्येक दिन एक्सीडेंट हो रहा है। माननीय विधायक जी अभी जो वर्तमान में पंचायती राज मंत्री है, उन्होंने खाली झूठा आश्वासन दिया है कि इसका टेंडर हो गया है, फलना हो गया है, और प्रत्येक दिन यहाँ ग्रामीण जनता को यहाँ से तुर्की प्रखंड मुख्यालय यह रोड पुपरी राम जानकी मंदिर से सकरी चट्टी जाती है, इसका जर्जर स्थिति है। सारे यहाँ डेली के डेली प्रत्येक दिन एक्सीडेंट हो रहा है, लेकिन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। आप लोगों के साथ हम एक बार और हम लोग इसके लिए अथी किए थे कि रोड बने, तो विधायक जी आश्वासन देते हैं, कभी कहते हैं कि राजद का सरकार है, क्या करें। तो आज तो मंत्री हैं, उनका तो पुनीत कर्तव्य बनता है कि इस रोड को बनाया जाए, और हमारे पंचायत से अपार बहुमत से वो बार बार जीत के जाते हैं। यही चाहते हैं, जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि अविलंब इस रोड पर सुनवाई हो और इस रोड को बनाया जाए। नहीं तो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। रोड नहीं तो वोट नहीं। और एक और चाचा इनसे बात करते हैं। जी हाँ, रोड नहीं तो वोट नहीं। अब यहाँ पर प्रशासन नेताजी मंत्री जी आकर कहते हैं कि रोड बन गया, बन जाएगा। कोई कहता है कि आज बनेगा, बिहार बनेगा, पैसा आपस हो जा रहा है, कहीं बनने नहीं रहा है। रोज रोज आदमी सब एक्सीडेंट हो रहा है। कल परसों में भी एगो मोटरसाइकिल वाला को टंगड़ी टूट गया है, साइकिल वाला, हाँ, पैर टूट गया है। अब इस पर कोई ध्यान ही नहीं है सरकार को, तो अब क्या करे? क्या चाचा? हाँ, ये रोड जो है पुपड़ी से जो जाती है, ये रोड पूरा टूटा हुआ है। यहाँ से जैसे इस गांव के बाद पुपड़ी गांव के बाद जावाडी गांव पड़ता है, टोला पड़ता है, तुर्की का रेवेन्यू विलेज का टोला है जावाडी। पुपड़ी के लोग और जावाडी के लोग हाट बाजार जाते हैं, जहाँ हाट लगता है, तुर्की में हाट लगता है, सकरी में हाट लगता है। तो यहाँ से तुर्की जाने के लिए भी, ब्लॉक जाने के लिए भी रोड टूटा हुआ है पूरा, और सकरी चौक जाने के लिए भी टूटा हुआ है रोड। और आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होते रहता है। एक सुनने में आया था अभी 3-4 महीना पहले, एक गाड़ी गिर गई थी, स्कूल की गाड़ी, जिसमें बच्चे जख्मी हो गए थे। इस तरह का रोड है, और इसके बारे में हम लोग भी लिखे थे, लेकिन आज तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। विधायक जी के यहाँ, मंत्री जी के यहाँ, वो जो केदार गुप्ता है, उनके यहाँ मैं भी गया था एक बार इस रोड के बारे में, पर्सनल रूप से हम गए थे। हम एक रिटायर्ड प्रखंड कृषि पदाधिकारी है, गांव में हम लोग रहते हैं। इस रोड से चलने में हम लोगों को गाड़ी से दिक्कत है, पैदल चलने में दिक्कत है, पैदल टहलने में दिक्कत है सुबह में। इस तरह की बात है। तो हम लोग मांग करते हैं जिला प्रशासन से, इस पर अविलंब कार्रवाई करे, सुनवाई करे, इसको बनाने का काम करे। नहीं तो पुपड़ी बूथ, जावाडी बूथ पर एक भी वोट हम लोग नहीं डालेंगे। बस ये मेरा कहना है। वोट नहीं तो वोट नहीं। आगामी चुनाव 20 मई को होने वाली है, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। रोड नहीं होने के कारण देख रहे हैं। गौतम कुमार के साथ मुजफ्फरपुर साधना नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। साहिबगंज नगर थाना क्षेत्र के पुरानी साहिबगंज निवासी महिला मीरा देवी पति चंद्रशेखर यादव के साथ उसके ही गोतिया परिवार के पिता और 3 पुत्रों ने जमीन विवाद में महिला के साथ मारपीट करते हुए जबरन कब्जा किए गोहाल से भी भगा दिया। और जहां इस मामले को लेकर पीड़िता महिला ने एसपी को लिखित आवेदन देते हुए अपने जानमाल की रक्षा करने की गुहार लगाई है। वहीं दिए गए आवेदन पत्र में उन्होंने जिक्र किया है कि उक्त जमीन उनके दादा ससुर रघुनाथ गोप की नाम से खतियान में दर्ज है, जहां आज तक किसी भी परिवार के लोगों के बीच जमीन का बंटवारा नहीं हुआ है। उधर गोतिया परिवार के लोग जबरन उनके हिस्से की जमीन की घेराबंदी कर अपना बताकर उन लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं, जिससे वे लोग काफी परेशान हैं। साहिबगंज की खबर है, जहां नगर थाना क्षेत्र के पुराने साहिबगंज निवासी महिला मीरा देवी पति चंद्रशेखर यादव के साथ उसके ही गोतिया परिवार के पिता और 3 पुत्रों ने जमीन विवाद में महिला के साथ मारपीट करते हुए जबरन कब्जा किया और उसके बाद गोहाल से भगा दिया। जहां इस मामले को लेकर पीड़िता महिला ने एसपी को लिखित आवेदन देते हुए अपने जानमाल की रक्षा करने की गुहार लगाई है। और आवेदन पत्र में उन्होंने जिक्र किया है कि उक्त जमीन उनके दादा ससुर रघुनाथ गोप के नाम से खतियान में दर्ज है, जहां आज तक किसी भी परिवार के लोगों ने उस जमीन का बंटवारा नहीं किया है। तो वहीं गोतिया परिवार के लोग जबरन उनके हिस्से की जमीन की घेराबंदी कर उनका अपना बताकर
उन लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं, जिससे कि वे लोग काफी परेशान हैं। जमीन को जो है ना, अवधेश यादव, शंभू यादव, विनोद यादव और दिलीप यादव सब मेरा जमीन को घेर रहा था। तो हम गए थाना पर गए, तभी थाना पर से बांस बत्ती घेर लिया है। मेरा मारपीट हुआ तो बांस बत्ती घेर लिया, तो फिर भी हम तोड़ ताड़ के फेंक दिए थे। तो फिर रात के 11 बजे कि 10 बजे घूर के 11 बजे रात के हम आए हैं वहाँ से। फिर जाके 12 बजे रात के वो जाके टटिया जमीन कब्जा कर रहा है आपका? कब्जा कर लिया। कितना जमीन है? मेरा 10 कट्ठा जमीन होगा। थाना गए थे आप? हाँ, थाना गए थे। थाना सुना? हाँ, थाना तो सुना, बोला कि आएंगे सांझ ले, आइबो नहीं किए, फोनो नहीं उठा रहे हैं सब। चलिए इसी बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। सब तैयार है? तैयार हम। लेकिन रमेश और सुनीता कहाँ गए? सुनीता तो खाना बना रही है और रमेश पौधों में पानी दे रहा है। क्यों? क्या उन्हें नहीं मालूम कि आज सबको एक साथ यहाँ इकट्ठा होने के लिए कहा गया था? पर दादाजी, मुझे मालूम है कि रमेश और सुनीता यहाँ काम करते हैं, लेकिन उनके बिना ये परिवार अधूरा है। अब जाके हुआ ये परिवार पूरा। चलिए अब इधर देखिए। ठहरिए, आज मतदान दिवस है। फैमिली फोटो यहाँ नहीं, बूथ पर होगा। सर, मैंने भी वोट दिया है। तो फिर आप भी आके शामिल हो जाइए हमारे फैमिली में, क्योंकि इस बार हम लोगों ने किया है सब परिवार फैमिली वोटिंग। हाँ डैड, हाँ बस निकल रही हूँ। ओके निकल रही हूँ, अदरवाइज मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ओके बाय बाय। भैया थोड़ा जल्दी करिए ना, मेरा बस खुलने वाला है। आइए चाचा, आइए बैठिए। लगता है बहुत जरूरी काम है। हाँ बेटा, काम तो वाकई जरूरी है, बस समय से पहुंच जाए। चिंता मत करिए चाचा, इस बार अपने झारखंड में दिन भर मतदान, सुबह 7 से 5 बजे शाम। हम सब भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा, चाहे कहीं भी करते हो काम, शहर या 7 समंदर पार, आ जाओ करने वोट, यही है लोकतंत्र की पुकार। स्वागत है एक बार फिर आपका। ब्रेक के बाद रुख करेंगे खबरों की ओर। भगवान महावीर के जन्मभूमि, भगवान गौतम बुद्ध की कर्मभूमि कहे जाने वाली वैशाली लोकसभा क्षेत्र से जनतंत्र आवाज पार्टी प्रत्याशी विनोद कुमार शर्मा से हमारे संवाददाता गौतम कुमार सिंह से खास बातचीत में क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनते हैं। लोकसभा क्षेत्र के जनतंत्र आवाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं कि ये मैदान में जो अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है वो मैदान में उतरे हैं और क्या कहते हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जी आपका भी नमस्कार। मेरा कहना है कि मैं विनोद कुमार शर्मा अधिवक्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता सेल का जनतंत्र आवाज पार्टी का हूँ और मैं वैशाली लोकसभा से चुनाव लड़ने के लिए आया हूँ। मेरा कहना है कि जो भी जुमलेबाजी करके चले गए, चीनी मिल हो चाहे हवाई अड्डा हो, वो सारे उनसे काम नहीं हुआ। पुनः वह जो है दुहराने के लिए आ रहे हैं और खुल के कहते हैं कि यह जुमलाबाज था, जुमलीबाजी चलता है इलेक्शन में। मैं कोई जुमलीबाजी करने के लिए नहीं आया हूं। यदि हम सरकार में आते हैं, हमारा जीत होता है, तो उस परिस्थिति में हम कोशिश करेंगे। मैं वादा करता हूं कि निश्चित रूप से इस प्रस्ताव को लाऊंगा और काम कराने का कोशिश करूंगा, अन्यथा अगला बार वोट मांगने के लिए वहां नहीं जाऊंगा। यदि मैंने अपने प्रस्ताव को नहीं उठाया तो मेरा जितना अधिकार होगा, सक्षम होगा, मैं उतना जोर लगाऊंगा। यही वादा के साथ उस क्षेत्र से चुनाव लड़ने आया हूं। मुझे एक बार मौका दे
और मौका देने के बाद जो है हमारा भी देख ले, पुराने लोगों को आपने देखा है, सभी लोगों को देखा है, क्षेत्र में धन बल बहुबल बहुत सारा लोग हैं, लेकिन मेरा कहना है कि जो मैं हूँ एक अधिवक्ता हूँ। और वकील साहब 13 तारीख के जो प्रधानमंत्री का वही एयरपोर्ट पर फिर आ रहे आगमन है, इस पर क्या कहेंगे? उनको तो शर्म से आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जो वादा किए उन्होंने निभाया नहीं, तो फिर किस मुंह से वो आ रहे हैं और क्या कहने आए हैं, आ रहे हैं? यह तो पब्लिक जानेंगे, पब्लिक को जवाब देना चाहिए कि आपने जो वादा किया था कि मैं चीनी मिल का चीनी पी के जाऊंगा और वहां हवाई अड्डा पर जो है डायरेक्ट उड़ पाऊंगा, तो क्या हो रहा है? आज क्यों आ रहे हैं भाई? जब काम नहीं कर पाए तो अब क्या फिर जुमलेबाजी करने के लिए आ रहे हैं? फिर 5 साल मांगने के लिए क्यों आ रहे हैं भाई? ये तो उनको सोचना चाहिए था और लाज शर्म से आना ही नहीं चाहिए था, मेरा ये कहना है। और 16 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह जी का भी रोड शो है, इस पर क्या कहेंगे? रोड शो है उनका, तो मेरा क्या कहना है, गृह मंत्री जी का रोड शो हो, अपना वो दिखा रहे हैं लोगों को कि मेरे पास इतना लोग हैं, उतना लोग हैं, और रोड शो से कोई ये होता नहीं है। पब्लिक के दिल में यदि बसे हुए होंगे तो निश्चित रूप से उनको वोट मिलेगा, लेकिन हवा जो है शांत है, माहौल यह बतलाता है कि लोग उनसे उब चुका है, नया सरकार चाह रहा है और परिवर्तन का दौर चाह रहा है। और आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि सही नेता को चयन करें और लगे उनको, जो आदमी को मौका दिए हैं और वह अपने मौका पर खड़ा नहीं हुए हैं तो उनको सबक सिखाना चाहिए और नए लोगों को मौका देना चाहिए। मेरा यही कहना है। मैं भी आया हूं, मैं भी उसमें से हूं। यदि आपको लग रहा है कि हमें एक अधिवक्ता पढ़े लिखे लोगों को, जो जिनको कानून का नॉलेज है, उनको जिताना चाहिए तो निश्चित रूप से उनको वोट देना चाहिए। मैं इस आशा के साथ आया हूं और आशा रखता हूं कि आप लोग मुझे वोट देंगे। आपके जेब में देखा जाता है हमेशा 3 पेन है, इस पर क्या रहस्य है इस पेन का? देखिए, जिस प्रकार से बहुत सारे लोग हैं हथियार का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे लिए पेन ही हथियार है और पेन का ही इस्तेमाल करके कहीं किसी के लिए कोई न्याय मांगते हैं या न्याय दिलाते हैं। इसलिए हमेशा हम पेन अपने पास रखते हैं, पेन हमसे दूर नहीं हो पाता है। तरह तरह के पेन रखने का शौकीन है और कामकाज करने का शौकीन है। मेरा मूल पेशा वकालत है और लोगों को वकालत के माध्यम से न्याय दिलाने के लिए तत्पर रहता हूं। इसके लिए हमको बहुत सारा प्रशासनिक समस्याएं भी झेलना पड़ता है क्षेत्र में। आज भी जो है क्या नाम है, मेरा मोटरसाइकिल ही प्रशासन उठा के ले गया है, रखे हुए है। उस परिस्थिति में उनके खिलाफ में हमने पेन चलाया है और वो देखते हैं कि पेन के दम में है या उनके ऊपर पे उनका दम लग रहा है। आज भी मेरा 6 महीना से प्रशासन रखे हुए मोटरसाइकिल, हम कहाँ जा रहे हैं? हम तो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, पेन का ही लड़ाई लड़ रहे हैं और लोगों के लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं। यदि हम आए हैं, जन्म हुआ है उस समय से हम लड़ ही रहे हैं और कार्य क्षेत्र में लड़ने के लिए आए हैं, जनता के लिए लड़ रहे हैं, गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, असहायों के लिए लड़ रहे हैं, अबलाओं के लिए लड़ रहे हैं। तो लड़ाई ही मेरा पेशा है और इसीलिए हम पेन हमेशा रखते हैं कि किसी समय भी किसी को भी इस पेन के माध्यम से सहायता कर सके, न्याय दिला सके। जी, आप देख रहे थे वैशाली लोकसभा क्षेत्र से गौतम कुमार सिंह, मुजफ्फरपुर। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। बोकारो में पुलिस का खौफ खत्म होते जा रहा है। यही कारण है कि थाने में मामला दर्ज होने के बाद भी आरोपी केस उठाने की धमकी देकर फिर से मारपीट कर रहे हैं। मामला माराफारी थाना क्षेत्र के झोपड़ी कॉलोनी का है। जानकारी के मुताबिक 14 अप्रैल को आरोपी नंद कुमार, कुंदन कुमार, रोहित ठाकुर, सत्यदेव ठाकुर और दीपक चौधरी समेत कई अज्ञात लोगों ने झोपड़ी कॉलोनी के रहने वाले अनिल सिंह के घर पहुंचकर उनकी पत्नी सरोज देवी के साथ मारपीट और छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। उसके बाद जब माराफारी थाने में मामला दर्ज हो गया तो कल अनिल सिंह को रोककर आरोपियों ने मारपीट की और उसे घायल कर दिया। साथ ही दर्ज मामला वापस नहीं लेने पर जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। अपने साइड जा रहे थे रजा विहार, तो बीच रास्ते रितुडी ढलान के नजदीक में 15-20 की संख्या में अचानक हम पर हमला कर दिया, जिसमें हम 5-6 आदमी को जानते हैं। 1 हफ्ता पहले वो वही केस बोल रहा है उठा लीजिए नहीं तो गोली जान मार देंगे। 3-3 बार आवेदन हम एसपी के पास भी दिए हुए हैं, डीसी के पास भी दिए हुए आवेदन, कुछ कार्रवाई नहीं हुआ, कुछ अभी तक कार्रवाई नहीं।
साहिबगंज में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव के द्वारा मुसफ्फिल थाना अंतर्गत सुदूरवर्ती और संवेदनशील मतदान केंद्रों का थाना प्रभारी के साथ भौतिक रूप से निरीक्षण कर चुनाव को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए स्थानीय नागरिकों से चुनाव में भयमुक्त होकर अधिक संख्या में मतदान करने की भी अपील की गई। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में आज कई बूथ का भी निरीक्षण किया गया और जो आवासन स्थल चिन्हित किए गए हैं सीएपीएफ फोर्सेस के लिए विभिन्न जिला से जो बल आएंगे उनके आवासन के लिए चिन्हित किए गए हैं उसकी भी समीक्षा की गई। उनके आवासन के लिए काफ़ी तैयारी की गई है। जो मूलभूत सुविधा है, शौचालय है, पानी है, इन सब के लिए व्यवस्था, जनरेटर, पंखे, इन सब की व्यवस्था की जा रही है, पीने का पानी। तो इसी क्रम में हम लोग समीक्षा कर रहे हैं लगातार कि उसमें कार्य की प्रगति कैसी है। अभी तक जहाँ पर भी जितने भी स्थल हम लोग देखे हैं उसमें संतोषजनक है और कार्य अच्छी प्रगति पे चल रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण समापन के लिए पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव के द्वारा साहिबगंज जिले अंतर्गत मुफस्सिल थाना के सीमा पर गठित अंतर्राज्यीय चेक नाका का औचक निरीक्षण किया गया। उपस्थित पदाधिकारी और पुलिसकर्मियों को चुनाव को लेकर शराब की तस्करी रोकने, अवैध नकदी, मादक पदार्थ और अवैध हथियार की जब्ती को लेकर भी चेक नाकों पर विशेष अभियान चलाने के लिए निर्देशित किया गया। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के क्षेत्र का भ्रमण लगातार किया जा रहा है। इस क्रम में आज हम लोग एसडीपीओ साहिबगंज और मुफस्सिल थाना प्रभारी के साथ दियारा क्षेत्र का भी भ्रमण किया गया और वहां पर जो अवस्थित हम चेक नाका है और स्टैटिक सर्वेलेंस टीम है वहां पर जो लगातार सभी गाड़ियों की जांच करती है उसकी भी समीक्षा की गई, आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अभी से लेकर के चुनाव के दिन तक उस जो गर्म घाट का बैरियर हम लोगों ने वहां पर देखा, वहां पर वीडियोग्राफी करते हुए प्रत्येक वाहन की जांच की जानी है 24 घंटे। तो बिहार झारखंड के इस बुलेटिन में हमारे साथ फिलहाल बस उतना ही। नमस्कार।